नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था हिंदी प्रथम का पाठ 8 चतुर्चिड़िया। उस पाठ से आपने क्या सीखा था कि चाहे जितनी भी मुसीबत हो हमें क्या नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और हर मुसीबत का हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। चलिए अब इसके अभ्यास प्रश्नों को और इसके कॉपी पाठ को करते हैं। बहुत ही आसान दे रखे हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है, सही मात्रा लगाकर हमें क्या करना है, उचित पत्ते में लिखना है। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, उस ऑप्शन में हमें क्या करना है, सही मात्राएं लगानी है और मात्राएं लगाते हुए शब्द बनाकर हमें इन पत्तों में लिखना है उसे। सबसे पहले देखो हमें छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ और उसके बाद ओ, इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए ये जो शब्द दे रखे हैं इन पे लगाना है और एक शब्द बनाना है। ये बिना मात्रा के शब्द है ना, इसमें हम मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। सबसे पहले हमें छोटा ऊ की मात्रा लगाते हुए शब्द बनाना है। तो हम देखेंगे कि किस पे लगाए हम छोटा ऊ की मात्रा, हम लगाएंगे इस पे, चक पे। चक पर जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा चुप, और उसके बाद हम लगाएंगे फल। फ पर जब छोटी ऊ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा फू और शब्द बनेगा फुर। उसके बाद हम बड़े ऊ की मात्रा से शब्द बनाएंगे। बड़े ऊ की मात्रा से हम चुनेंगे धप को। अगर धूप, ध पर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा धूप और शब्द बनेगा धूप। उसी तरह यहाँ दे रखा है सख। स पर जब बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो बनेगा सूख, सूख। ऐसे ही आगे हमें लगानी है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा से हम शब्द बनाएंगे। ग पर ओ की मात्रा गो बर, गोबर। इसी तरह यहाँ दे रखा है धक्कर, और जब हम ध पर ओ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा धो, धोकर। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड प्रश्न की ओर। मात्राओं से शब्द पूरे करने हैं हमें। फिर से वही हमें ये चित्र दे रखा है और यहाँ बिना मात्रा का शब्द दे रखा है, वहां पे हम आवश्यकता अनुसार मात्राएं लगाएंगे और शब्द पूरा करेंगे। जैसे हमें यहाँ दे रखा है, ये कौन है, किसका चित्र है, ये है बुलबुल का चित्र। तो हम क्या करेंगे, छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, बुलबुल। उसी तरह आगे देखो ख दे रखा है, ये किसका चित्र है, ये है मैना। तो हम इस मन को पूरा करेंगे, मात्राएं लगाएंगे, बन जाएगा मैना। ग पर ये किसका चित्र दे रखा है, ये है कोयल। आप कोयल पर देखो मात्राएं लगाओगे, क पर ओ की मात्रा और बन जाएगा कोयल, कोयल। इसी तरह अगला चित्र है, ये किसका चित्र है, ये है कबूतर। आप क्या करोगे, क ब पर बड़े ऊ की मात्रा, बूतर, कबूतर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। सही या गलत का हमें चिन्ह लगाना है। क दे रखा है, चिड़िया का नाम कीकी था। क्या चिड़िया का नाम कीकी था, नहीं था ना, चीची था ना, तो ये गलत है वाक्य। गाय ने चिड़िया पर गोबर कर दिया, किया था ना, तभी तो वो गोबर के ऊपर, गोबर के अंदर दब गई थी, है ना, तो ये वाक्य सही है। कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला। क्या कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला था, सही है, ये वाक्य सही है। अंत में कुत्ते ने चिड़िया को खा लिया। क्या कुत्ते ने चिड़िया को खाया था, नहीं खाया था ना, चिड़िया ने अपनी समझदारी दिखाई थी और अपनी जान बचा ली थी। तो क्या है ये वाक्य, गलत है। आगे बढ़ते हैं, सही शब्द पर हमें गोला लगाना है और यहाँ पे लिखना है। पाठ का शीर्षक क्या है, यानी कि पाठ का नाम क्या है, तो आप कहाँ गोला लगा दोगे, चतुर्चिड़िया पर। ठीक है, दाने चिड़िया डैश चुग रही थी। क्या चुग रही थी, दाने चुग रही थी। तो आप क्या करोगे, दाने पर गोला लगा दोगे। अब क्या करोगे आप, आगे है, कुत्ते ने कहा मैं निकालूंगा तो डैश कर लूंगा। क्या कहा था उसने कि मैं क्या कर लूंगा, उसने कहा था कि अगर मैं आपको निकालूंगा, चिड़िया को निकालूंगा तो खा लूंगा। आप क्या करोगे, खा पर गोला लगा दोगे। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में डैश दिया। क्या कर दिया, सुखा दिया। तो आप सुखा पर गोला लगा दोगे। ठीक है, पहले आप किस पर लगाओगे, चतुर्चिड़िया पर, फिर दाने पर, फिर खा पर और फिर सुखा पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, थोड़ी देर में चिड़िया के डैश सूख गए। क्या सूख गए, पंख। तो आप क्या करोगे, पंख पर गोला लगा दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, चित्र से मिलान करना है। तो हम
क्या करेंगे, चित्र को मिलान करेंगे उसके शब्द से। यहाँ दे रखा है देखो नल, तो नल को नल के चित्र से मिलान कर देंगे, ये रहा। उसके बाद दे रखा है पंखा, तो हम क्या करेंगे, पंखा को पंखे के चित्र से मिलान करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें दे रखा है धूप, तो धूप, यहाँ सूरज का चित्र हमें दे रखा है, हम धूप को सूरज के चित्र से मिलान कर देंगे। अगला चित्र यहाँ दे रखा है तारे, तो हम क्या करेंगे, तारों को उसके चित्र से मिलान कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, हम चित्र देखकर उसका नाम लिखना है। तो पहला चित्र हमें यहाँ किसका दे रखा है, ये चित्र है यहाँ पे गाय का, तो हम शब्द पूरा करेंगे गाय। गा हमें दे दिया, आपको यहाँ लिखना है य, बन जाएगा गाय। उसके बाद अगला चित्र है यहाँ पे, ये किसका चित्र है, ये है चिड़िया। आप यहाँ लिखोगे ची और साथ में ड, उसके साथ में छोटी की मात्रा लगाते हुए डी या, चिड़िया। उसके बाद देखो अगला चित्र यहाँ दे रखा है कुत्ता, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, क छोटे ओ की मात्रा, कु, कुत्ता। आगे बढ़ते हैं, चित्रों को सही क्रम में हमें लगाना है। देखो सबसे पहले हमने कहानी में क्या देखा था कि जो चिड़िया है वो गोबर में दब गई थी, तो ये सबसे पहला क्रम हो गया हमारा 1 नंबर। उसके बाद क्या हुआ था, चिड़िया ने किसे कहा था कि मुझे आप पानी से धो लो, उसने कुत्ते से कहा था, तो कुत्ते ने उसे पानी से धोया था, तो ये घटनाक्रम 2nd नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद चिड़िया ने क्या कहा था कि आपने मुझे धो तो लिया, अब क्या करो, मुझे सुखा लो, तो ये वाला घटनाक्रम तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जिसमें धूप में वो चिड़िया को सुखा रहा है। और लास्ट में जब चिड़िया सूख गई तब क्या हुआ, वो उड़ गई, तो यहाँ पे उड़ता हुआ जो चित्र है वो चौथे नंबर पे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शब्द में हमें उत्तर देना है। चिड़िया कहाँ बैठी थी, चिड़िया गाय के पास बैठी थी। चिड़िया किसमें दब गई थी, तो आपको किसमें की जगह लिखना है गोबर। चिड़िया को गोबर में किसने निकाला, गोबर से किसने निकाला था, तो आप लिखोगे कुत्ते ने। चिड़िया ने पंख सूखने पर क्या किया, वह उड़ गई, तो आपको यहाँ लिखना है उड़ गई। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन बोला, मैं निकालूंगा तो खा लूंगा, ये वाक्य किसने कहा था कि मैं खा लूंगा, ये कहा था कुत्ते ने। ख, मुझे धो तो लो, ये बात किसने कही थी कि आपको मुझे खाना है लेकिन उससे पहले आप क्या करो, मुझे धो लो, तो ये किसने कहा था, चिड़िया ने। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर आपको टिक का चिन्ह लगाना है, जो सही है उसके आगे आप राइट का निशान लगा लोगे। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता भौंकता है। और देखो क्या ऑप्शन दे रखे हैं, गुर्राता है, चिंगाड़ता है, दहाड़ता है, तो कौन सा सही है, भौंकता है। ख, चिड़िया क्या करती है, की चू चू, दहाड़ती है या ची ची करती है, तो आप किस पे टिक लगाओगे, ची ची पर टिक लगाओगे। आगे चलते हैं बच्चों हम कॉपी पार्ट की तरफ। आगे चलते हैं कॉपी पार्ट की तरफ, जिसमें पहला प्रश्न है श्रुतलेख का। सबसे पहले आप श्रुतलेख लिखोगे अपनी कॉपी में। 1 नंबर पे दे रखा है चतुर, साथ में मात्राओं का भी ध्यान रखोगे कि कौन से अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। 2 नंबर पे है चिड़िया, 3 नंबर पे गोबर, 4 नंबर पर गाय, 5 नंबर पर कुत्ता, 6 नंबर पर दाना, 7 नंबर पर चुप, 8 नंबर पर पंख, 9 नंबर पर धूप और 10 नंबर पर आप लिखोगे फुर, फ पर छोटे उ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2, शब्दार्थ लिखिए। आपको 2 ही शब्दार्थ करने हैं। 1 नंबर पर दे रखा है चतुर, चतुर का मतलब क्या होता है, चालाक, चतुर का अर्थ होता है चालाक। 2 नंबर पे दे रखा है धूप, धूप का अर्थ होता है धाम, क्या होता है, धाम। धूप का अर्थ आप क्या लिखोगे, घाम, घ से घड़ी लिख रखा है ये यहाँ पे, तो आप लिखोगे घाम। प्रश्न 3 है, वाक्य पूरे कीजिए। एक डैश थी, तो आप यहाँ खाली जगह पे क्या लिखोगे, चिड़िया, एक चिड़िया थी। 2 नंबर पे लिखोगे चिड़िया का नाम डैश था, क्या था चिड़िया का नाम, चींची, तो आप यहाँ पे लिखोगे चींची। 3 नंबर पे चिड़िया डैश चुग रही थी, क्या चुग रही थी, दाने। 4 नंबर पे है, कुत्ते ने कहा मैं निकालूंगा तो डैश लूंगा, क्या कर लूंगा, खा लूंगा, तो आप यहाँ लिखोगे खा। कुत्ते ने चिड़िया को धूप में डैश दिया, क्या किया था, धूप में सुखाने का काम किया था ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे सुखा दिया। अगला है, थोड़ी देर में चिड़िया के पंख सूख गए, तो आपको खाली जगह पे क्या लिखना है, पंख, पंख सूख गए। अगला है, चिड़िया डैश करके उड़ गई, क्या करके उड़ गई, फुर करके उड़ गई।
अगला प्रश्न है यहाँ पे सही या गलत का चिन्ह लगाना है, जो हमने बुक एक्सरसाइज में किया था। चिड़िया का नाम कीकी था, नहीं था ना, तो आप क्रॉस का निशान लगा दीजिए। गाय ने चिड़िया पर गोबर कर दिया, गोबर किया था ना उसने, तभी तो वो उसके अंदर दब गई थी, तो आप इस वाक्य को सही कर दोगे। कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला था, तो ये वाक्य क्या है, सही है। अंत में कुत्ते ने चिड़िया को खा लिया था, नहीं खाया था ना, क्योंकि उसने अपनी समझदारी दिखा करके अपनी जान बचा ली थी, तो ये वाक्य क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 5। सही उत्तर पर हमें क्या टिक का चिन्ह लगाना है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, चिंगाड़ता है, गुर्राता है या दहाड़ता है, तो आप भौंकता है पे टिक लगा दोगे। अगला प्रश्न है चिड़िया क्या करती है, कीकी, चू चू, चीची या खीखी, तो आप चीची पर टिक लगा दोगे। प्रश्न 6 है कौन बोला, कि ये वाक्य किसने कहा था, मैं निकालूंगा तो खा लूंगा, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी कुत्ते ने, और किससे कही थी, चिड़िया से। अगला है मुझे धो तो लो, ये बात किसने कही थी और किससे कही थी, ये बात कही थी चिड़िया ने, और किससे कही थी, कुत्ते से। प्रश्न 7 है प्रश्न उत्तर चिड़िया कहाँ बैठी थी, तो आपको कहाँ के जगह पे लिखना है, गाय के पास। चिड़िया गाय के पास बैठी थी। अगला प्रश्न है चिड़िया किसमें दब गई, तो आपको किसमें की जगह लिखना है, गोबर में। चिड़िया गोबर में दब गई। अगला प्रश्न है चिड़िया को गोबर से किसने निकाला, तो आपको किसने की जगह लिखना है, कुत्ते ने। आप लिखोगे चिड़िया को गोबर से कुत्ते ने निकाला। अगला प्रश्न है चिड़िया ने पंख सूखने पर क्या किया, तो क्या की जगह आप लिखोगे फुर करके उड़ गई। उत्तर लिखोगे चिड़िया पंख सूखने पर फुर करके उड़ गई। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 8 चतुर चिड़िया। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसको नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसे सेंड करना है। आज की मेरी कक्षा मैं यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।